अच्छा गाइस, आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो रिसर्च की दुनिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार यूज़ होता है, हर रिसर्च के अंदर यूज़ होता है। हमें किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने से पहले ये देखना पड़ता है कि उसकी जो अप्रोच है वो डिडक्टिव है या इंडक्टिव है। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, डिडक्टिव वर्सेस इंडक्टिव। इसको आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इसे बहुत सारी नेट पे आप चेक कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा आराम से, यूट्यूब पे मिल जाएगा। इसे डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव अप्रोच भी कहते हैं और इसे इंडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है जी, तो इसमें आपने नहीं कंफ्यूज होना है। अगर आपसे कहा जा रहा है कि इंडक्टिव अप्रोच तो इसका मतलब भी यही है कि इंडक्टिव रीजनिंग है, और अगर आपसे कहा है डिडक्टिव रीजनिंग तो इसका मतलब है डिडक्टिव अप्रोच, यानी कि दोनों चीज़ें सेम है, हम साइमल्टेनियसली इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सबसे पहले हम देखते हैं कि डिडक्टिव, अच्छा ये मजे की बात ये कि ये आपकी सिर्फ सोशल साइंसेज के अंदर नहीं आता बल्कि प्योर साइंसेज के अंदर भी आता है। ये बहुत, ये आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं ओ लेवल्स है, ए लेवल्स के अंदर डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग आई थिंक की होगी। ठीक है जी, अच्छा डिडक्टिव रीजनिंग को पहले देख लेते हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। डिडक्टिव रीजनिंग ये होती है इन द सिंपल वर्ड कि अगर अच्छा पहले एक काम करते हैं कि इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग को, इंडक्टिव रीजनिंग को। मैं छोटे छोटे से 2-3 केसेस लेता हूँ और उसकी हेल्प से हम ये समझेंगे। अच्छा डिडक्टिव रीजनिंग के लिए हम ये केस ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप सबको पता है कि ग्रेविटेशनल हमारा जो लॉ है, कशिश शकल, यानी कि हर चीज़ ज़मीन, अगर ज़मीन से ऊपर किसी भी चीज़ को उछाला जाए तो वो वापस कहाँ आती है, ज़मीन की तरफ आती है। ये हम सबको लॉ पता है, ठीक है। अच्छा जी, अब फ़र्ज़ करें कि मुझे ये लॉ पता चला और मैंने कहा कि अच्छा ऐसा है, या आप में से किसी को ये लॉ वेरी फर्स्ट टाइम पता चला कि कशिश शकल का ये लॉ होता है। आपने कहा अच्छा ठीक है, चलो यार इस लॉ को जो है वो मैं आजमा के देखता हूँ। अब आपने क्या करा कि आपने कुछ पत्थर लिए और अपने घर की छत पे चढ़ गए और आपने अपने घर की छत से वो पत्थर, वो स्टोन्स नीचे ड्रॉप करे और देखा कि क्या वाकई ऐसा होता है। तो देखा कि वो सारे के सारे पत्थर नीचे ज़मीन की तरफ गिर गए। आपने कहा ठीक है भाई। फिर आपने क्या करा, आप अपने पड़ोसी के घर गए, वहाँ से पत्थर फेंके, वहाँ से भी नीचे सही चले गए। फिर आप अपने दोस्त के घर गए, वहाँ से पत्थर नीचे फेंके, वहाँ से भी चले गए। आपने कहा चलो ये तो मेरा इलाका है। अब आप अपनी फुप्पो के घर गए, ठीक है, और आपने अपनी फुप्पो के घर जाके और उनकी छत पे चढ़ गए। सबने कहा ये क्या पागलपन है। आपने कहा नहीं भाई मुझे पागलपन करना है, तो वैसे भी रिसर्चर्स को लोग पागल ही कहते हैं। तो आप वहाँ पे छत पे चढ़ गए और आपने वहाँ से कुछ स्टोन्स ड्रॉप किए तो वो भी ज़मीन की तरफ आ गए। थस आपने ये कंक्लूजन या आपने कंक्लूड किया कि कोई भी चीज़ को ज़मीन से ऊपर, अगर सतह से किसी चीज़ को नीचे फेंका जाए तो वो चीज़ हमेशा कहाँ जाती है, टूवर्ड्स द ग्राउंड, ज़मीन की तरफ जाएगी। ठीक है, ये कशिश शकल का पहले से लॉ मौजूद था, आपने इसको कंफर्म किया। दिस रीजनिंग इज डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है कि पहले से मौजूद किसी लॉ को, किसी थ्योरी को जब टेस्ट किया जाता है और उसे कंफर्म किया जाता है तो वो चीज़ क्या कहलाती है, डिडक्टिव रीजनिंग कहलाती है। यहाँ पर कशिश शकल का लॉ हमारे पास पहले से, जो ग्रेविटेशनल लॉ था वो मौजूद था। हमने क्या करा, उस लॉ को टेस्ट किया कि ऐसा होता है या नहीं होता। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, ठीक है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो मैंने एक बॉल लेके दीवार पर मारी, मैंने कहा देखो ज़रा मैं चेक करूँ, ठीक है, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, लॉ को चेक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लॉ को चेक कर रहा हूँ। अब लॉ कंफर्म भी हो सकता है और नॉन कंफर्म भी हो सकता है। अच्छा जी, अब ये डिडक्टिव रीजनिंग का समझ में आ गया मुझे। अब इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है भाई, ये देख लेते हैं। अच्छा इंडक्टिव रीजनिंग में आपका ये होता है, इसको भी पहले एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। अच्छा जी, मैंने
अपने घर का नल खोला, ठीक है, टैप खोला, टैप से मैंने वाटर जमा किया और मैं लेबॉर्ट्री लेके चला गया, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि आज से पहले किसी ने भी ये डिस्कवर नहीं किया कि पानी का फार्मूला क्या होता है, तो मैंने अपने टैप से वाटर लिया और मैं लेबॉर्ट्री गया, मैंने कहा भाई इसका टेस्ट करके बताओ कि इसका फार्मूला क्या है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। उन्होंने इसका फार्मूला, उन्होंने कहा सर इसके अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन के आइटम्स हैं, एक ऑक्सीजन का H2O का मॉलिक्यूल है। मैंने कहा ठीक हो गया। फिर मैंने वही हरकत की, मैं पड़ोसी के घर पे गया, उनका टैप खोला, उधर से मैंने कुछ वाटर कलेक्ट किया, फिर मैं लेबॉर्ट्री पहुँचा, उसका टेस्ट करवाया, वो भी H2O निकला। फिर क्या हुआ, मैं अपने दोस्त के घर गया, वहाँ से पानी कलेक्ट किया, वहाँ से भी H2O मिला। फिर मैं अपने पप्पो के घर गया, वहाँ से पानी कलेक्ट किया, उसका टेस्ट करवाया, वो भी H2O ही निकला। तो मैंने कहा कि चूँकि ये तमाम जगहों पे मैंने इतनी सारी जगहों से टेस्ट किया और मुझे चूँकि H2O, तो मैंने ये कंक्लूड किया कि अब दुनिया में जहाँ जहाँ भी पानी मौजूद है उसका फॉर्मूला H2O है। अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, डिडक्टिव और इंडक्टिव में फ़र्क क्या है? देखिए, इंडक्टिव के अंदर पहले से थ्योरी इस्टेब्लिश नहीं थी, मैंने एक असम्पशन लगाई कि हमें नहीं पता कि पानी का फॉर्मूला क्या होता है और हमने खुद अपने एक्सपीरियंस से कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश की। तो ये है इंडक्टिव रीजनिंग। फॉर एग्जांपल, हमने पहले भी एक और एग्जांपल ले लेते हैं और ये एग्जांपल हमने पहले किसी और कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ की थी कि फॉर एग्जांपल हम ये पता लगाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो डाइवोर्स का रेशो है वो इंक्रीज़ कर रहा है डे बाय डे, उसके रीज़न्स क्या हैं, ठीक है। तो अब मैं उसके लिए क्या करता हूँ कि बहुत सारे डाइवोर्सीज का इंटरव्यू करता हूँ और वो फॉर एग्जांपल मैंने 100 डाइवोर्सीज का मैंने इंटरव्यू किया और उसके नतीजे में मैंने एक रिज़ल्ट कंक्लूड किया कि मैंने पूरे पाकिस्तान का तो नहीं कर लिया इंटरव्यू, ना मैं कर सकता हूँ, मैं एक वही सैम्पल साइज आ जाएगा, मैं एक सैम्पल ही कलेक्ट करूँगा, मैं उस सैम्पल और उस सैम्पल के नतीजे में कोई पहले से एस्टैब्लिश थ्योरी थी कि अगर आप ये काम करेंगे तो डाइवोर्स हो जाएंगे, कोई थ्योरी नहीं थी, बल्कि मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट एक थ्योरी मैंने खुद बनाई है, वो इंडक्टिव है, ठीक है। यानी कि ये चीज़ क्लियर हो गई हमारे पास कि इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर हम थ्योरी को इस्टेब्लिश करते हैं, यानी कि पहले से थ्योरी नहीं होती बल्कि हम थ्योरी बनाते हैं, जबकि डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं, यानी कि थ्योरी हमारे पास पहले से मौजूद होती है, हम उस थ्योरी को टेस्ट करते हैं, जबकि इंडक्टिव रीजनिंग में हम थ्योरी बनाते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं। इसके अंदर ज़्यादातर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, ठीक है, और इसके अंदर ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। क्या होता है एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव, ये आपको पता है, हम पिछली क्लास के अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चीज़ हमारे पास होती है डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है जी। डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर क्या होता है, देखिए, अगर मैं इसको शेप में बनाने की कोशिश करूँ तो ये शेप होता है डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। और अगर मैं इंडक्टिव रीजनिंग का शेप बनाने की कोशिश करूँ तो ये शेप से अभी मैंने आपको एक और मैं एग्जाम्पल से बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपने थ्योरम दे देंगे a + b = c, ठीक है, और a + b = c। a + b
ये था a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि c इज इक्वल टू a। ये हमारे पास सिंपल क्या होती है, डिडक्टिव रीजनिंग होती है। अब जितना हम डेप्थ में जाएंगे उतना ज़्यादा चीज़ें निकलती रहेंगी, और बाकी मैं एक डॉक्यूमेंट भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो बहरहाल ये शॉर्टली मैंने समझा दिया। अब इसके अंदर अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल पूछना हो तो वो शेयर भी कर सकता है। ठीक है।